हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं हूँ एकदम फैंटास्टिक। सो वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू आवर चैनल फिजिक्स का फील। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे डीपीपी नंबर 2 का 10 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगर आपने वो क्वेश्चन अभी भी नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, अभी तुरंत जाओ आई बटन पे क्लिक करो और वो क्वेश्चन जल्दी से देख लो। फास्ट करके देखो, स्लो करके देखो, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ आप वो क्वेश्चन देख लो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फिजिक्स में अच्छी बात होती है। क्योंकि क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है और कॉन्सेप्ट फिजिक्स का आ जाए तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन हिला सकते हैं। तो आज हम लेकिन कोई बेसिकली थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सीखने से क्वेश्चन बनता है और कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होता है उसी क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है। तो फिजिक्स बहुत ही इंटर रिलेटेड है बेटा। फिजिक्स को प्यार दोगे तो फिजिक्स भी बदले में आपको ढेर सारा प्यार देगा और खुशी देगा, क्योंकि फिजिक्स हमारे चार पास ही है। उसे हम सिर्फ आंखों से देखते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। अगर जो भी हम देख रहे हैं अगर हम उसको सोचने लग जाए ना तो फिजिक्स बच्चों का खेल हो जाएगा। मतलब इतना मज़ा आएगा कि हम अपने चार पास हो जो भी घट रहा है उसको हम लॉजिकली समझ पा रहे हैं। अगर वो पॉसिबल हो सका तो मज़ा आएगा, हाँ या ना? तो हाँ, सब मज़ा तो आएगा सर। तो इन्हीं सारी बातों को साइड में रखते हुए आज हमारा टॉपिक क्या है आपको पहले बता देते हैं। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम एक कंटेनर में लिक्विड डालेंगे और उस लिक्विड को हम एक्सेलरेट कर देंगे। तो उस लिक्विड के साथ होगा क्या, व्हाट विल हैपन विद द लिक्विड व्हेन द लिक्विड इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो क्या होगा उस लिक्विड के साथ तो देखेंगे अभी। और उसके बाद हम यूट्यूब के अंदर पानी भर देंगे और उस यूट्यूब का प्रेशर देखेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, यूट्यूब के अंदर पानी भर के प्रेशर देखोगे, पागल हो गए हो क्या? अरे देखना, हम क्या ही कर सकते हैं, फिजिक्स कुछ भी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मैं पहले एक पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है? पहले क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट लिखता हूँ। पॉइंट क्या है देखो, पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट एंड इज इन मोशन, the layers of the liquid parallel to free surface are normal to effective gravity. इफेक्टिव ग्रेविटी तो क्या बोल रहे हैं, हम वो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, क्योंकि डायग्राम्स बनाने से कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? तो डायग्राम देखो, हमारे पास ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, दो कंटेनर है। ये रेस्ट पर है, ये जो कंटेनर है ये रेस्ट पर है। इसमें हम पानी भर दिए, कोई भी लिक्विड मान लो, पानी या फिर कोई लिक्विड, जिसमें लिक्विड के लेयर्स कुछ इस तरीके से है। क्योंकि ये रेस्ट पर है तो लिक्विड का भी जो लेयर आएगा वो कुछ इसी तरीके से कंटेनर की बॉटम सरफेस की पैरेलल रहेगी। यस, इसकी पैरेलल होगी। और ये तो रेस्ट पर है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो कंटेनर है इसको हम ए एक्सेलरेशन दे दिए हैं। इस कंटेनर में हम ए एक्सेलरेशन कर दिए हैं। तो फिर ज़रा सोचो कि एक कंटेनर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट है तो फिर उसमें पानी का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, आप सोच सकते हैं। आपने ये देखा भी है, मुझे 100% श्योरिटी है आपने ये करके भी देखा है। मान लो आपके पास एक ग्लास है, उसके अंदर आप पानी भर चुके हो,
कुछ इस तरीके से पानी भर चुके हो। जब भी आप ग्लास को हाथ में पकड़ के उसे दूर ले जाते हो या फिर कुछ ऐसे मोशन में लाते हो, तो फिर ये जो पानी है ना, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? कुछ ऐसा हो जाता है। अगर आपने ये एक्सेलरेशन से इस तरफ पकड़ के ये जो ग्लास इस तरफ अगर मूव किया तो ये जो पानी है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आपने देखा है, मुझे 100% श्योरिटी है। आपने इतना भी ये नहीं देखा तो फिर क्या ही देखे हो बेटा। तो फिर ये कुछ ऐसा रहता है। तो फिर पानी का जो लेयर है ना, वो ऐसा सेट हो जाता है। पानी का हर एक लेयर ऐसे करके सेट होता है, ऐसे करके। ठीक है, ये जो मतलब मैं जो लाइन खींचा हुई है, हर एक लाइन पैरेलल है। ठीक है, ठीक, आप समझ लेना। थोड़ा गड़बड़ है डायग्राम में, लेकिन आप समझ लेना। तो ये क्या है? मोशन में है। तो इसमें अल्टीमेटली क्या क्या मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है? एक तो ए एक्सेलरेशन और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसमें सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है। और हमें इस नोट में बोला क्या है? इस नोट में बोला है कि व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट एंड इज इन मोशन, लिक्विड रेस्ट पे हो या फिर मोशन पे हो, द लेयर्स ऑफ द लिक्विड पैरेलल टू फ्री सरफेस। सर पैरेलल टू फ्री सरफेस के मतलब क्या है? मतलब ऊपर जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस आप कुछ भी मान सकते हो, इसके अंदर जो ऊपर है ये वैक्यूम है या फिर फ्री सरफेस है, ऊपर यहाँ पे इसका पैरेलल है, ये जो फ्री सरफेस है इसका पैरेलल है, ये जो फ्री सरफेस है इसका पैरेलल है, ये जो लेयर्स। तो पैरेलल टू फ्री सरफेस, ये जो लेयर्स है, लेयर्स आर पैरेलल टू फ्री सरफेस आर नॉर्मल। ये जो लेयर्स है इसके पैरेलल है, और नॉर्मल किसके है? नॉर्मल है इफेक्टिव ग्रेविटी का। यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी जी ही है, यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी क्या है? जी ही है। तो ये है जी का, ये जो लेयर्स है ये जी के साथ परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी जी नहीं है, यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी जी नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए एक्सेलरेशन से सामने भी जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे भी खींच रहा है। तो फिर ओवरऑल इसमें जो भी एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव लगेगा वो इस तरफ लगेगा। सर इस तरफ क्यों? कुछ लोग कहेंगे कि सर ए एक्सेलरेशन तो इस तरफ है, जी तो इस तरफ है, तो फिर इस तरफ तो होना चाहिए जी इफेक्टिव, लेकिन इस तरफ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सूडो फोर्स काम करता है। इसलिए यहाँ पे सूडो फोर्स ये जो पानी के पार्टिकल है या फिर मॉलिक्यूल है इनको इस तरफ पीछे की तरफ खींच लेता है, इसलिए यहाँ पे सूडो फोर्स काम करता है। और ये जो पानी का लेयर है कुछ ऐसे सेट हो जाता है, इस लाइन के अलोंग सेट हो जाता है। ठीक बात है? ठीक है। तो फिर यहाँ पे जी ऐसे लग रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए एक्सेलरेशन हम ऐसे लेंगे, स्यूडो एक्सेलरेशन और स्यूडो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो भी इफेक्टिव ग्रेविटी लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा। कैसे लगेगा? कुछ ऐसा। और ये किसके परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल होगा? इन लिक्विड के नॉर्मल होगा। ये जो लिक्विड के नॉर्मल होगा या फिर समझ रहे हो तुम ना, ये इस जो लेयर है इनके नॉर्मल होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा। ठीक बात है? ओके। तो यहाँ पे सबसे मज़े की बात तो ये है जो आपको चौंका देने वाली है। तो वो क्या है? आपको पता है ना, सेम लेवल, ये बात पता है या फिर नहीं? सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर। इन बातों को तभी तुम अच्छे से मतलब आंख बंद करके यूज कर सकते हो जब लिक्विड इज एट रेस्ट। जब लिक्विड रेस्ट पे है तो तुम इन बातों को आंख बंद करके लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सेम लेवल क्या है? मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट इस लेयर के सेम लेवल पर है। तो फिर सेम लिक्विड भी है, लिक्विड भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है। तो फिर यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, तीनों प्रेशर सेम होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी होगा। लेकिन यहीं पे ही फर्क हो जाता है एक्सेलरेटेड फ्रेम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम प्रेशर लोगे और यहाँ पे प्रेशर लोगे और यहाँ पे प्रेशर लोगे, ए बी सी पॉइंट पर
कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे भी प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी होगा, क्योंकि सर यहाँ पे लिक्विड सेम है, लेवल सेम है, प्रेशर सेम होगा। लेकिन मैंने ये बात आपको अच्छे से बोला है कि इन तीनों बातों को आप तभी लगा सकते हो जब लिक्विड इज एट रेस्ट होगा, तब आप इन तीनों बातों को आंख बंद करके भी लगा सकते हो। और वहीं पे ये फ्रेम जो है एक्सेलरेटेड है तो आप इसको आंख बंद करके नहीं लगा सकते हो। ओके, जिसने भी ये बात सोचा कि ये प्रेशर एट बी ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी होगा, उसने गलत सोचा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी तीनों अलग होगा। प्रेशर एट सी सबसे कम होगा, प्रेशर एट बी सबसे ज़्यादा, प्रेशर एट ए सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी प्रेशर सेम होता है, लेकिन सेम लेवल पे। जैसे कि यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, तीनों क्या होगा? सेम, मतलब चारों पॉइंट पे सेम होगा। और यहाँ पे प्रेशर इस मतलब एक ही लेवल पर जो भी नॉर्मल है, जी इफेक्टिव का, ये जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव का जो भी लेयर नॉर्मल है, उस नॉर्मल लेयर की हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम, मतलब इसे मान लो पी क्यू आर एस, इस लेवल पे, इस लेयर पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो है वो होता है सेम, पी क्यू आर, प्रेशर एट एस एंड प्रेशर एट पी, चारों क्या है? सेम है। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो लेयर्स है ना, ये जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी इन लेयर के हर एक पॉइंट पे आप प्रेशर सेम मान सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो लेयर्स है, ये लेयर्स क्या है? जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है, तो फिर हम इस लेवल की हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम मान सकते हैं। आई होप आपको बात एकदम दिमाग पे सीधी जाई है। ठीक है, तो फिर बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग को तो यही समझ में नहीं आता कि सर क्यों हो रहा है। तो एक फ़ोन कॉल आ गया था, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन हम कहाँ पे थे? हाँ, हम यहाँ पे थे कि चारों पॉइंट का प्रेशर जो है सेम होगा। सेम कब होगा? सेम तभी होगा जो ये लेयर्स है ये जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, बात ख़त्म। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इस पॉइंट में प्रेशर बताओ ना, इस पॉइंट में तो प्रेशर हम कभी से निकाल चुके हैं, एच रो जी से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर कैसे निकालेंगे, थोड़ा वो भी बता दो। बताएंगे आज तो और भी मजा आएगा, क्योंकि आप जो पढ़े हो ना P = H रो जी, इसको ही हम और भी डिटेल में देखेंगे। इस पैरामीटर की हर एक बात को और भी डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आप और भी डिटेल में जब जानेंगे तो प्रेशर लिखना आपको बच्चों का खेल होगा। जब भी कोई भी बॉडी या फिर कंटेनर एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तब आप खटाक से प्रेशर निकाल सकते हो P = H रो जी से। लेकिन H रो जी आप नॉर्मल तरीके से लगाओगे तो फिर आंसर गलत आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आपको P = H रो जी डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन की फॉर्म से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हेन द कंटेनर containing liquid is at accelerated frame, then find the angle made by liquid with the horizontal के साथ जो लिक्विड है वो कितना एंगल बना रहा है, वो हमें निकालना है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा है। देखो क्वेश्चन कैसा है, कुछ ऐसा है, दिख रहा है ना? ठीक है, ओके। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, जैसे कि थोड़ा बड़ा सा मैं बनाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये कंटेनर में लिक्विड है और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है तो फिर लिक्विड का लेयर्स सेट कैसे होता है, आई होप आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। कुछ ऐसे सेट होता है, कुछ ऐसे सेट होता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो लिक्विड है ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, इस थीटा का वैल्यू बताओ। व्हाट इज थीटा?
थीटा का वैल्यू बताओ हमें। ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और नीचे जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। अब थीटा बताओ। तो सर थीटा कैसे बताएंगे? सिंपल है यार, देखो इसके ऊपर जी इफेक्टिव की कैसे लग रहा है। देखो इसको अगर हम स्यूडो फोर्स या फिर स्यूडो एक्सेलरेशन निकालें तो फिर इसके ऊपर ए ऐसे लग रहा है। कैसे लग रहा है अगर हम देखेंगे तो ए ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ए, और ऐसे लग रहा है, थोड़ा ए बड़ा ही बना दिया ना तो फिर बड़ा रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा, तो फिर हम जी को थोड़ा छोटा बना देते हैं। ठीक है, ऐसे जी लग रहा है। तो फिर ऐसे कुछ ऐसे तरीके से कुछ लग रहा है जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव ऐसे लग रहा है ना, जी इफेक्टिव जो है वो लग रहा है ऐसे। कैसे? ऐसे करके इसका रिजल्टेंट है, एडजस्ट कर लेना आप, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही सिंपल है थीटा निकालना, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। सर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्या आप तुक्का मार रहे हो क्या? सर नहीं, हम तुक्का कुछ नहीं तुक्का मार रहे हैं, आपको भी सिखाएंगे, आप भी सीखेंगे। देखो पहले ये जो जी इफेक्टिव होता है ये लेयर्स के नॉर्मल होता है, ठीक बात है। और ये तो कुछ ऐसा है, मतलब ये भी तो लेयर है ना, ये लेयर है, तो फिर ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर ये जी इफेक्टिव जो होगा इसके भी परपेंडिकुलर होगा जी इफेक्टिव। ठीक है, जी इफेक्टिव इसके भी परपेंडिकुलर होगा, जी इफेक्टिव ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थोड़ा बढ़ा दिया, आप समझ लोगे। एक बात आपको बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन करने से, मतलब शॉर्टकट है ये, आपको बचा लेगी, ये शॉर्टकट है। जैसे मान लो आपके पास ये मतलब एंगल है ना, ये एक आपके पास लाइन है और ये आपके पास और एक लाइन है, इसका एंगल थीटा है, थीटा काउंटेंट कर रहा है ये जो एंगल, दोनों लाइन के बीच में थीटा एंगल है। अब इसी लाइन का ही आप परपेंडिकुलर बनाओ। हाँ सर परपेंडिकुलर तो बना देंगे ऐसे, और इस लाइन का परपेंडिकुलर जरा बनाओ ना, इस लाइन का परपेंडिकुलर। हाँ सर इस लाइन का परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, तो फिर हाँ कुछ ऐसा होगा सर, हम बना लिए सर, बना लिए। अब इसका जो एंगल होगा और इसका जो एंगल होगा दोनों सेम होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। बहुत सारे क्वेश्चन में आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो फिर इसका जो एंगल होगा और इसका जो एंगल होगा दोनों सेम होगा। वही कॉन्सेप्ट से ही मैं यहाँ पे एंगल आसानी से लिख पा रहा हूँ। जैसे कि ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, और ये जो है लेयर है, इस लेयर के परपेंडिकुलर जी इफेक्टिव है, तो फिर इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है, तो फिर इसके जो थीटा है तो ये थीटा यही पे ही तो होगा ना। हाँ सर ये तो होगा। अब यहाँ पे थोड़ा टेन थीटा लिख के दिखाओ, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिख रहा है या फिर नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज यहाँ पे परपेंडिकुलर ए है और बी है जी, तो फिर हमारे पास आ गया टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन जी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी, निकल गई। तो फिर हमारे पास थीटा क्या आ गया? थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि प्रेशर कैसे लिखा जाता है। मैंने बताया था ना अभी, प्रेशर हम डिटेल में बताएंगे। मतलब प्रेशर इक्वल टू आपको क्या पता है नॉर्मली, पी इक्वल टू सर एच रो जी, इस पे ही हम डिटेलिंग करेंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर पी इक्वल्स टू एच रो जी। एच क्या पता है आपको? सर एच पता है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो क्या पता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जी क्या पता है? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको ही अगर हम डिटेल में लिखेंगे तो क्या आएगा पता है? देखो जरा ध्यान से, इसमें ना बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। हाइट क्या है? मतलब एच हम क्या लिखेंगे? लेंथ इन लिक्विड, लेंथ इन लिक्विड along a particular acceleration, along a particular acceleration। और वहीं पे अगर हम जी लिखेंगे तो जी लिखेंगे कि एक्सेलरेशन
along एक्सेलरेशन along लेंथ से दोनों बातों को ही तो आप घुमा घुमा के सेम लिख दिए। हमने घुमा घुमा के इसलिए सेम लिखा कि हम एक बात पे जोर देना चाह रहे हैं कि लेंथ के अलोंग, जिस भी लेंथ ले रहे हो उसके अलोंग ही आपको पार्टिकुलर एक्सेलरेशन लेना है। जैसे ऐसी वैसी कोई एक्सेलरेशन नहीं उठाना है आपको। जैसे कि आपको अगर हम यहीं पे एग्जाम्पल देंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फिल है और ये लिक्विड फ्रेम ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लग रहा है। अब क्या है, तो अब अगर हम यहाँ पे जो ये एक्सेलरेटेड है तो फिर हम यहाँ पे कुछ ऐसे कर देंगे। कैसे कर देंगे? कुछ ऐसे। ओके 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 सर, ओके 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 ओके। मच्छर आ रहा है, मैं इतना पीटूंगा मच्छर को कि मच्छर भाग जाएगी। अब मुझे प्रेशर एट क्या पॉइंट बताओ? प्रेशर एट एम बताओ। प्रेशर एट एम बताओ, कैसे बताओगे? प्रेशर एट एम बताओगे कुछ ऐसे। ये वाला लेंथ क्या है आपके पास? ये वाला लेंथ है बी, ये वाला लेंथ है आपके पास, ये वाला लेंथ है आपके पास एल, ये वाला लेंथ है आपके पास, ये वाला लेंथ है आपके पास बी एल एन, और ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते ही आपको चमक जाना चाहिए कि जी इफेक्टिव की लेंथ की अलोंग में हम बात कर रहे हैं, जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन की लेंथ की अलोंग हम बात कर रहे हैं और ये हमने एच दिया। ठीक है, तो प्रेशर एट एम बताओ हॉरिजॉन्टली। अगर हम हॉरिजॉन्टली जाए, पहले चलो वर्टिकली जाते हैं। वर्टिकली तो यहाँ पे प्रेशर तुम क्या लिखोगे? प्रेशर की यहाँ तुम लिखोगे कि सर प्रेशर इक्वल्स टू पी ए टी एम, प्रेशर एट एम, पी ए टी एम। अब वो वाला फॉर्मूला नहीं कि पी इक्वल टू एच रो जी, वो वाला फॉर्मूला आप छोड़ दो। मतलब फॉर्मूला तो रहेगा, उसमें डिटेलिंग करना शुरू कर दो। डिटेल में क्या बता रहा है? हमने अभी जो बोला, एच है लेंथ इन लिक्विड अलोंग ए पार्टिकुलर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जी क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर एट एम लिखेंगे तो प्रेशर एट एम लिखने से वर्टिकली अगर हम आएंगे तो क्या आएगा? पहले तो जो भी मतलब एयर का प्रेशर है दैट इज पी ए टी एम, और यहाँ पे अगर लेंथ के अलोंग हम जाएंगे तो एच क्या है? लेंथ ऑफ लिक्विड दैट इज बी अलोंग एक्सेलरेशन क्या है? जी, और डेंसिटी तो रो ही रहेगा, और अलोंग द एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज जी। तो हमारे पास प्रेशर एट एम क्या आ गया? पी ए टी एम प्लस बी रो जी। ओके, अब मुझे डायगोनली बताओ। डायगोनली सर हॉरिजॉन्टली नहीं निकालेंगे क्या? हॉरिजॉन्टली भी हम निकालेंगे, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है तो उसको हम देखेंगे। ट्विस्ट क्या है बताएंगे अभी। डायगोनली अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? प्रेशर एट एम दैट इज इक्वल्स टू पी ए टी एम। पी ए टी एम क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुला पड़ा है तो फिर यहाँ पे प्रेशर एयर मतलब एयर का प्रेशर होगा दैट इज पी ए टी एम, प्लस हाइट इन लिक्विड दैट इज एच। एच के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा? अब तो मजा आएगा। एच के मतलब पहले तो डेंसिटी लिख दो, एच रो। हाइट क्या है? हाइट दैट इज हाइट इन लिक्विड अलोंग ए पार्टिकुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे पार्टिकुलर एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे पार्टिकुलर एक्सेलरेशन है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दैट इज जी इफेक्टिव। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ए लग रहा है आपका और यहाँ पे लग रहा है जी, यहाँ पे ए यहाँ पे जी, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा आपका एम तो यहाँ पे उड़ ही गया, रुको एम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो भी आएगा दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दैट इज योर एक्सेलरेशन मतलब इफेक्टिव जी इफेक्टिव। ठीक है, यही आपका जी इफेक्टिव है, और जी इफेक्टिव क्या है? इसका नॉर्मल है और इसी लेंथ के अलोंग ही जी इफेक्टिव है, तो हम इसको लिख दिए। आपको शायद बात समझ में आ रही होगी, शायद ही क्यों, आपको 100% बात समझ में आनी चाहिए। डायगोनल हो गया, वर्टिकल हो गया। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली क्या है? हम लिखेंगे प्रेशर।
कुछ लोग कहेंगे कि सर हम इस लेंथ के अलॉन्ग जाएंगे और प्रेशर लिख देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर प्रेशर एट एम होगा PATM प्लस यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज L, लेंथ अलॉन्ग द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है यहाँ पे लेंथ अलॉन्ग एक्सेलरेशन है A एंड रो डेंसिटी। ये आपका इनकम्प्लीट आंसर है। ये क्या है आपका इनकम्प्लीट आंसर। कंप्लीट आंसर क्या होगा? कंप्लीट आंसर क्या होगा? कंप्लीट आंसर होगा यहाँ से पहले यहाँ जाओ और यहाँ से यहाँ जाओ, पहले इसका प्रेशर उसके बाद इसका प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे प्रेशर आपका बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाओगे फिर से प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि लेयर बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ पे मतलब हाइट बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ से यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ फिर से प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स है वो बढ़ रहा है। तो इसके लिए भी आपको इस बार जो है प्रेशर लिखना पड़ेगा, दैट इज लेंथ इन लिक्विड अलॉन्ग ए पर्टिकुलर एक्सेलरेशन दैट इज n, density of the liquid rho and acceleration along particular length n that is g। ये है इसका फुल प्रेशर along हॉरिजॉन्टल। सर ये तीनों प्रेशर सेम है क्या? ये प्रेशर तीनों सेम है क्या? यस, ये प्रेशर इन तीनों को तुम इक्वेट कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि सर हम कैसे मान लेंगे कि तीनों समान है, तीनों तो ये वाला अलग आ रहा है। देखो, अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड है तो हम जा नहीं रहे। आप सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो कि तीनों तरीके से अगर हम आएंगे तो प्रेशर सेम होगा, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आती है। इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, जियोमेट्रिकली आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, सही बात है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है हमारा। हमने क्या किया, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम लिया, उसको एक्सेलरेट किया, उसके अंदर जो उसको वो जो लिक्विड है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसमें प्रेशर कैसे रहेगा वो देखा, प्रेशर कहाँ कहाँ पे सेम रहेगा वो देखा, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है वो देखा, प्रेशर का इक्वेशन लेंथ की मतलब प्रेशर की इक्वेशन कंटेनर में कैसे लिखना है हमने वो सीखा। इसके बाद हम जाएंगे सीधा यूट्यूब पर। यूट्यूब पे हम कैसे प्रेशर लिखेंगे। यूट्यूब पे प्रेशर लिखना बहुत ही आसान है, और यहाँ से प्रेशर लिखते लिखते आप एडवांस क्वेश्चन में भी आगे बढ़ सकते हो। तो चलो यूट्यूब पे प्रेशर लिखना हम सीखते हैं, ठीक है? Now we will discuss about pressure in YouTube. Pressure in YouTube with various liquid. Yes, YouTube के अंदर हम बहुत सारे लिक्विड डाल देंगे और उसका प्रेशर देखेंगे, ठीक है ना? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक YouTube का पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। सब ने बोला सर हम तो YouTube डेली देखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने बोला करो ना भाई, करो। तो चलो सबसे पहले YouTube का एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं जो कि कुछ ऐसा होगा। देखो, सबसे पहले हम एक लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दो लिक्विड से हम चर्चा बढ़ाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक YouTube है, ये इसका दो आर्म है या फिर दो लिम्स है, लिम्स भी कह सकते हो, LIMBS लिम्स, ये फिर टू आर्म्स है, ये एक आर्म ये एक आर्म। तो इसमें हमने सिंपली पानी फिल कर दिया, ठीक है? सिंपली क्या करा, पानी फिल कर दिया, ठीक है? अब ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इनका जो लेवल है दोनों आर्म पे वो तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये अगर लिक्विड है, वाटर है, तो इसका डेंसिटी रो W दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेमी CC 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, या फिर मतलब CGS में बोला। तो इसका जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के लिए इसका जो हाइट है वो तो सेम रहने वाला है, ठीक बात है? और मैं थोड़ा आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, पॉइंट A B C और D। मुझे इन चारों पॉइंट पर तुम प्रेशर बता दो, बहुत ही इजी है। प्रेशर एट A, प्रेशर एट B, प्रेशर एट C, प्रेशर एट D, खड़ाक से कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसके बाद मैच कर लो। सर प्रेशर एट A होगा PATM, अरे क्योंकि इसके ऊपर पूरा खुला पड़ा है तो हवा का ही तो प्रेशर लगेगा, वही तो PATM है। और मान लो ये वाला जो आपका हाइट है दैट इज H, और C इस लेवल से आपकी ये वाला हाइट दैट इज X। लिखो आप प्रेशर एट B।
सर प्रेशर एट बी होगा PATM प्लस H रो WG। वेरी गुड। प्रेशर एट सी बताओ। सर प्रेशर एट सी हम लिख सकते हैं PATM प्लस H रो WG। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे H के जगह H और H के जगह X तो पुट करना पड़ेगा, मतलब ये H है, ठीक है, H के जगह यहाँ पे X पुट करना पड़ेगा। समझ गया। आप लोग X पुट किए हो तो फिर बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि ये वाला हाइट H है। और प्रेशर एट D कितना होगा? सर ये भी PATM, क्योंकि ये पूरा खुला पड़ा है, इसके ऊपर एयर है तो यहाँ पे PATM ही होगा। ठीक बात है। ये तो गई आपकी एक लिक्विड, मोनोलिक्विड की बात। जब आपके पास 2 लिक्विड आ जाएगा और वो भी इमिसिबल लिक्विड, 2 लिक्विड आपको मिलेगा यूट्यूब पर, दोनों का डेंसिटी अलग और 2 लिक्विड्स आर इमिसिबल, मतलब दोनों लिक्विड्स आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब दोनों लिक्विड आपस में मिलके दूसरा कोई कंपाउंड या फिर दूसरा कोई लिक्विड नहीं बनाएगा, मतलब इन दोनों लिक्विड के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट सब टॉपिक। ओके, क्या है? मान लो वही हमारा पुराना YouTube है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक डेंसिटी का लिक्विड फिल किया, उसके बाद कुछ अलग ही डेंसिटी का और एक लिक्विड फिल कर दिया। मान लो द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ρ2 एंड डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज ρ1। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये लेवल और ये लेवल क्यों नहीं सेम हुआ? अरे बेटा ये दोनों लेवल सेम कैसे हो सकते हैं? लॉजिकली सोचो, एक यूट्यूब के अंदर दोनों अलग लिक्विड है, दोनों का डेंसिटी अलग है, 2 लिक्विड आर इमिसिबल, तो फिर दोनों का हाइट कैसे सेम हो जाएगा? बट वी कैन से प्रेशर इन सेम लेवल सेम लिक्विड क्या होता है? प्रेशर सेम होता है। फॉर सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर। यहाँ पे आप यहाँ का और यहाँ का इन दोनों पॉइंट का प्रेशर तो सेम बोल ही सकते हो, क्योंकि ये जो लिक्विड है A और B पॉइंट पे लिक्विड सेम है, लेवल सेम है, तो प्रेशर सेम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर एट A इक्वल्स टू प्रेशर एट B। अब कुछ बच्चों का तो क्वेश्चन ये है कि ये लिक्विड का कॉलम और ये लिक्विड का कॉलम का हाइट अलग अलग क्यों है? ये वाला हाइट अगर H1 मान लो, ये अगर हाइट H2 मान लो, तो ये H1 और H2 में डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो बहुत सीधी सी बात है, देखो प्रेशर एट A प्रेशर एट B सेम है। अब आपको अगर प्रेशर का बेसिक डेफिनेशन पता है, प्रेशर का बेसिक डेफिनेशन क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इसी यूनिट एरिया पर, ये जो यूनिट एरिया है यहाँ पर या फिर ये जो यूनिट एरिया है, ये दोनों एरिया सेम है, क्योंकि ये जो हम यूट्यूब ले रहे हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। तो यहाँ का जो मतलब इस यूनिट एरिया पर जितना भी वेट लग रहा है ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम और जितना भी वेट लग रहा है ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम इस एरिया पर, वो दोनों सेम है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो लिक्विड कॉलम है और ये जो लिक्विड का कॉलम है, दोनों का मास सेम है। यस, ये अगर m मास का हुआ तो ये भी m मास का हुआ, लेकिन ρ1 मस्ट बी लेस देन ρ2।
इसी जो इसका जो डेंसिटी है ये ρ2 से कम होना चाहिए, इसका डेंसिटी कम है इसलिए तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। मास दोनों का कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मास इक्वल टू ρ इंटू भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका डेंसिटी कम है इसलिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन इसका मास सेम है लेकिन इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका वॉल्यूम कम है, इसलिए इसका हाइट कम है और इसका हाइट ज़्यादा है। आई होप आपको बात समझ में आई है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप उस पॉइंट में प्रेशर बताना और उसके बाद मज़ेदार सा चीज़ देखेंगे, दैट इज प्रेशर इक्वेशन। ठीक है, प्रेशर एट ए बताना, प्रेशर एट बी बताना एंड प्रेशर एट सी डी E, this height is H3। बताओ प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, प्रेशर एट डी, प्रेशर एट ई। प्रेशर एट ए कितना होगा? सबसे पहले प्रेशर एट सी निकालो, दैट इज PATM, बहुत आसान। प्रेशर एट ए निकालो, दैट इज PATM, इसका प्रेशर प्लस इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर दैट इज H1 और ρ1 डेंसिटी का लिक्विड इंटू G, H1 ρ1 G। प्रेशर एट बी कितना होगा? प्रेशर एट बी होगा, सबसे पहले प्रेशर एट ई निकाले, दैट इज PATM, क्योंकि यहाँ पे भी खुला बड़ा है, ओपन वेसल है, ओपन न्यू ट्यूब है। प्रेशर एट, इसके बाद हम बी लिखेंगे, प्रेशर एट बी कितना होगा? यहाँ का प्रेशर दैट इज PATM प्लस इसका जो हाइट H2 और ये लिक्विड अलग है, ये ρ2 इंटू जी। यस, और प्रेशर एट डी कितना है? प्रेशर एट डी आप यहाँ से भी निकालो, यहाँ से निकालो, बात सेम है। तो प्रेशर एट डी हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि PATM प्लस H1 ρ1 G प्लस H3 ρ2 G और इक्वल्स टू PATM प्लस, ये तो हो सकता है एक तो ये हो सकता है, ये हमने कहाँ से लिखा? इस वाले आर्म से लिखा, ये वाला आर्म से हमने ये लिखा, और इस वाले आर्म से हम क्या लिख सकते हैं? PATM प्लस ये वाला H2 ρ2 G प्लस H3 ρ2 G। ठीक है, हम दोनों लिख सकते हैं, बात बराबर है, दोनों लिख सकते हैं। देखो यहाँ से प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी में जो प्रेशर है वो दोनों तो सेम है, तो यहाँ से हम एक मज़ेदार सा इक्वेशन निकाल सकते हैं जो आपको याद भी रखना है फॉर द प्रेशर इन यूट्यूब के लिए। आपको जनरली या फिर स्पेशली याद रखना है। प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, ये रिलेशन याद रखना। प्रेशर एट ए निकाला है हमारे पास PATM प्लस H1 ρ1 G, और प्रेशर एट बी दैट इज PATM प्लस H2 ρ2 G। PATM दोनों तरफ से उड़ा दो और H1 ρ1 G H2 ρ2 G, और हमारे पास जो रिलेशन आएगा दैट H1 ρ1 इक्वल टू H2 ρ2। यहाँ से अगर आपको कोई भी 3 पैरामीटर दिया है तो आप एक पैरामीटर निकाल सकते हो, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर नेक्स्ट DPP में आपको तो इसका एप्लीकेशन भी मालूम पड़ेगा। यस, इसलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब तो ये गया, अब हम देखेंगे, ये याद रखना। ठीक है, इस रिलेशन को फिर से हम अभी निकालने वाले हैं, लेकिन वो विथ हेल्प ऑफ प्रेशर इक्वेशन। प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो अब हम सीखेंगे प्रेशर इक्वेशन लिखना। प्रेशर इक्वेशन यूट्यूब पे कैसे लिखा जाता है वो देखो। प्रेशर इक्वेशन, इससे आपका एडवांस का क्वेश्चन खड़ाक से सॉल्व हो जाता है, बहुत सारे एडवांस का क्वेश्चन क्रैक हो जाता है लिक्विड का या फिर फ्लूइड का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यूट्यूब ही ड्रॉ करना है। तो ये वाला अगर हम यूट्यूब ले लें तो फिर क्या होगा,
तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पहले एक लिक्विड ले लेते हैं। ये एक लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है, दोनों का डेंसिटी अलग है, दोनों का डेंसिटी अलग है। मान लो इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है, ये वाला हाइट h1 है, ये वाला हाइट मान लो ये वाला जो हाइट है दिस इज h2, और आपका जो ये वाला हाइट है दैट इज x। ठीक बात है। तो इस बार हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट लेंगे A और B। हम यहाँ से प्रेशर लिखते 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 यहाँ तक पहुँच जाएंगे और प्रेशर एट B के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास प्रेशर ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, देखो जरा, प्रेशर एट A क्या है, प्रेशर एट A लिखेंगे। तब जब तुम यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये वाला कॉलम का प्रेशर ऐड हो जाएगा, दैट इज H1 ρ1G। क्योंकि यहाँ पे सर प्रेशर आपने ऐड क्यों किया, क्योंकि जैसे जैसे अब बढ़ते जाओगे तो फिर लिक्विड का कॉलम का हाइट बढ़ता जाएगा। लिक्विड के कॉलम का हाइट अगर बढ़ता गया तो अब ऐसी बात है ना, वेट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो वैसे ही अगर तुम ऐड करोगे इसके बाद x ρ2G, तो ये वाला कॉलम के लिए एक प्रेशर होगा, ये वाला कॉलम के लिए, ठीक है, वो भी ऐड होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा माइनस ये वाला डिस्टेंस क्या है या फिर हाइट क्या है, x ρ2 इंटू जी। जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे आपका हाइट कमेगा, हाइट कमेगा तो प्रेशर कमेगा, ये तो पता है ना। या फिर मान लो यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे अगर उठोगे, मान लो यहाँ पे हो, इस हाइट पे आप उठ गए तो यह आपका लिक्विड का कॉलम तो ओवरऑल कम गया ना, ओवरऑल लिक्विड का जो हाइट था वो डिक्रीज हो गया। पहले ये लेवल पे हाइट था, ये हाइट था, इसके बाद आप इस लेवल पे आ गए तो आपका जो हाइट का लेवल है वो तो अब ये हुआ ना, पहले ये था उसके बाद ये हुआ, तो लिक्विड का कॉलम का जो हाइट है वो घट गया, डिक्रीज हो गया। तो फिर हम लिख सकते हैं x ρ2G, और इसके बाद हम माइनस कर रहे हैं, उसके बाद ये फिर से माइनस होगा, दैट इज माइनस H2 ρ2G इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, प्रेशर एट B, प्रेशर एट B के बराबर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम इसको काटापिटी कर देंगे, x ρ2G माइनस x ρ2G, और प्रेशर एट A दैट इज लिख लेते हैं PATM प्लस H1 ρ1G माइनस H2 ρ2G इक्वल टू PATM कैंसिल, H1 ρ1G इक्वल्स टू H2 ρ2G। तो हम यहाँ से फिर से वही इक्वेशन प्राप्त कर लिए। कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, पहले जो इक्वेशन हमें मिला था दैट इज H1 ρ1 दैट इज H2 ρ2, वही वाला इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिया। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वही इक्वेशन है ना, H1 ρ1 इक्वल्स टू H2 ρ2, वही वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम है, हाँ या ना, हाँ या ना, यस। हमने रास्ता बदला, मंजिल नहीं। रास्ता बदल लिया, मंजिल नहीं बदले। यही फिजिक्स की खूबसूरती है कि आप रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। कौन सी भी रास्ते से पहुंचो, रिजल्ट तो वही मिलेगा। शॉर्टकट करो या फिर लंबा मेथड, सब कुछ करने के लिए दिमाग चाहिए। मतलब मैंने किसी से सुना था और बात भी सही है कि जिसका दिमाग ज़्यादा चलता है पेन कम चलता है, और एक सुना था जिसका दिमाग कम चलता है पेन ज़्यादा चलता है। ये तो सबको पता है, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, सबको नहीं पता, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, सबको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और एक मैंने जंप मारेंगे हम, यहाँ पे एक जंप मारेंगे, टाइगर जंप। वो देख लेते हैं लास्ट टाइगर जंप क्या है। टाइगर जंप ये YouTube है,
यूनिफॉर्म यू ट्यूब, यूनिफॉर्म यू ट्यूब, यूनिफॉर्म यू ट्यूब, यूनिफॉर्म यू ट्यूब। इसमें एक पहले रो 1 लिक्विड का था, रो वन डेंसिटी का एक लिक्विड था, उसके बाद एक रो 2 डेंसिटी का लिक्विड है, फिर है इसमें रो 2 डेंसिटी का एक लिक्विड, ठीक है, रो 2, ये क्या है, रो 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब सिंपली देखो क्या है, वही प्रेशर इक्वेशन हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेशर एट ए प्लस ये वाला हाइट फिर से h1 मान लो, ये x मान लो, और ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हाइट है h2 मान लो। तो आपको प्रेशर एट ए प्लस h1 रो 1g विद द हेल्प ऑफ प्रेशर इक्वेशन, पहले तो ये वाला प्रेशर एट ए एयर कॉलम की वजह से प्रेशर एट ए दैट इज PATM, उसके बाद लिक्विड कॉलम के लिए दैट इज h1 रो 1g, ठीक है। उसके बाद आप सीधा यहाँ से यहाँ टाइगर जंप कर सकते हो, यहाँ से यहाँ सीधा टाइगर जंप मार सकते हो। कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, लिक्विड सेम है, हाइट सेम है, यहाँ से यहाँ जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, वही सेम काम तो यहाँ से यहाँ जाओगे, हाइट सेम है, लिक्विड सेम है, प्रेशर घटेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे प्रेशर घटेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर घटेगा। तो फिर प्लस माइनस ओवरऑल अंडा नहीं आ जाएगा, क्या आएगा ये अंडा, तो अंडा ही आएगा। तो लिखने का क्या जरूरत, सेम लेवल सेम लिक्विड, जंप मार दो टाइगर जंप। तो h1 रो 1g, उसके बाद यहाँ से यहाँ जंप मारे, उसके बाद ये वाला के लिए यहाँ से यहाँ जा रही है, तो उस हमारा ओवरऑल जो हाइट है वो डिक्रीज कर रहा है। तो फिर हम लिखेंगे माइनस h2, क्योंकि ये वाला हाइट h2 है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो 2 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर एट b, प्रेशर एट a, प्रेशर एट बी इक्वल टू PATM है, आप देख रहे हो क्योंकि ओपन वेसल है, ओपन यूट्यूब है। तो हम प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी चारों तरफ से उड़ा दिए। तो हम लिख सकते हैं h1 रो 1 इक्वल्स टू h2 रो 2, फिर से हमारे पास आ गया। तो अब देख सकते हो तीनों तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन आया वो सेम है। तो ऐसे ही हमारे आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको जो है ये लेक्चर अच्छा या फिर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर एक लाइक कर देना यार, और क्या, यही हमारा ख्वाहिश है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।